हम लोग तो यही कह रहे हैं कि सपा ही जीतेगी यहाँ से। सपा बाजी मारेगी यहाँ से, समाजवादी पार्टी मारेगी। आइए आइए, समाजवादी मारेगी। ये बताओ, अवधेश से घर है का राजनीतिया करता है। बाप सांसद बेटवा विधायक, दूसरे प्रत्याशी चुनाव दिए, टिकट दिए दूसरे प्रत्याशी का। क्या अवधेश प्रसाद यहाँ पे विधायक बने तो कुछ कम हुआ? नहीं, कम कहाँ बाबा। अच्छा, तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी आएगी तो कम होगा? कम काहे का हुए, जो सरकारें ना बने इनके तो कहाँ से कम हुई। क्या लग रहा है कौन मार रहा है यहाँ? अजीत प्रसाद। अजीत प्रसाद यहाँ से बाजी मार रहे हैं 100%। 100%। ऐसा है, मतलब राजा के बेटा ही राजा बने, बाप सांसद बेटा विधायक। क्या कहेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव, बीजेपी या समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी अजीत प्रसाद से जब अवधेश प्रसाद जी जो हैं न विधायक हुए थे न सांसद हुए थे, तो बहुत धरना दे रहे थे किसानों के पक्ष में, हम पशुओं को गायब कर देंगे। विधायक बन गए हैं, एक भी पशु गायब हुआ है। आप भी मिल्कीपुर की जनता अखिलेश यादव को कुर्सी पे बैठा चुकी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइन। मैं हूं दिग्विजय। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मिल्कीपुर विधानसभा में। मिल्कीपुर विधानसभा की बात की जाए, मिल्कीपुर उपचुनाव की बात की जाए तो पूरे भारत में मिल्कीपुर चुनाव को लेकर चर्चा काफी तेज है। ऐसे में बात की जाए बीजेपी की, अगर बात करते हैं तो बीजेपी पार्टी अयोध्या चुनाव हारने के बाद में बीजेपी जो सोच रही कम से कम मिल्कीपुर में अपनी लाज बचाई जाए। ऐसे में बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी अयोध्या जीतने के बाद में, अयोध्या का लोकसभा सीट जीतने के बाद में मिल्कीपुर जीत के 2027 की राजनीति को तय करना चाहती है। ऐसे में ये सीट काफी ज्यादा अहम हो जाती है। एक तरफ देखेंगे तो बीजेपी के लिए काफी ज्यादा अहम होती है, एक तरफ बात की जाती तो यहाँ पर अवधेश प्रसाद जो अयोध्या से सांसद बने, उनके लड़के समाजवादी पार्टी से मैदान में है। तो ऐसे में ये सीट काफी ज्यादा अहम हो जाती है, दोनों ही पार्टियों के लिए अहम हो जाती है। जनता के बीच में हम लोग मौजूद हैं, लगातार सर्वे कर रहे हैं, लगातार हमारे चैनल पर जाके आप देख भी सकते हैं, बहुत सारी वीडियो आपको और मिल जाएगी। जानते हैं जनता का क्या मूड है, जनता किसके साथ में है और जनता के बीच में माहौल क्या है, यहाँ पर कौन बाजी मारने वाला है। क्या मिल्कीपुर में बीजेपी बाजी मारेगी या समाजवादी मिल्कीपुर जीत के 2027 की राजनीति को तय करे? यहाँ से कौन बाजी मारेगा? भैया मिल्कीपुर से बीजेपी, बाबा गोरखनाथ। एकदम क्लियर है, बाबा गोरखनाथ यहाँ से बाजी मार रहे हैं एकदम। ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? समाजवादी पार्टी यहाँ पर लोकसभा चुनाव में 7,700 वोटों से आगे थी और आप कह रहे हैं यहाँ से बाबा गोरखनाथ जीत जाएंगे। लोकसभा का समीकरण दूसरा था, यहाँ का समीकरण दूसरा है। क्या समीकरण हो गया बताइए आप? समीकरण 2 दिन पहले ही बदल गया। क्या बदल गया बताइए? भदरसा देख लीजिए आप, प्रदर्शन क्या हुआ? बुलडोजर चल गया, पूरा समीकरण वो बदल गया। तो बाबा का बुलडोजर चल गया वहाँ, ये इस चुनाव पे फर्क पड़ जाएगा, उपचुनाव पे फर्क पड़ जाएगा? पूरा एक तरफा चुनाव हो गया, एक तरफा चुनाव। भदरसा का मामला और मिल्कीपुर का मामला, आप कह रहे हैं लोकसभा चुनाव अलग है, विधानसभा चुनाव अलग है। 10 सीट की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश की। पूरे उत्तर प्रदेश में पूरा माहौल जो है इधर उधर हो गया है। अच्छा, हाँ, समीकरण हर सीट का बदल चुका है। समाजवादी क्या हाल रहेगा यहाँ? समाजवादी का हाल आप सामने देख पाएंगे क्या रहेगा। हाँ, आपके हिसाब से क्या रहेगा? हमारे हिसाब से ज्यादा से ज्यादा 50 बस। बहुत हल्के में तो नहीं ले रहे हैं आप समाजवादी? हम हल्के में नहीं ले रहे हैं। हाँ, 50,000 वोट बिल्कुल। समाजवादी पार्टी कहा जा रहा 50,000 वोट, क्या कहेंगे? 50,000 वोट पर समेट जाएगी? हम लोग तो यही कह रहे हैं कि सपा ही जीतेगी यहाँ से। सपा जीतेगी जी। अब क्या कहेंगे, सपा यहाँ से जीतेगी? भैया काहे बोले कि काहे दिक्कत है, तो 2 दिन में 4 दिन में फैसला आपके सामने होगा। हाँ, बाबा गोरखनाथ हारे कैसे फिर चुनाव में? जनता यही वो अपने भोलेपन में हार गए थे। भोलेपन में हार गए। कुछ और लोगों से हम बात कर लेते हैं। क्या लग रहा भैया, कौन बाजी मारेगा इस उपचुनाव में? सपा बाजी मारेगी यहाँ से, समाजवादी पार्टी यहाँ से बाजी मारेगी। अजीत प्रसाद यहाँ से पहली बार मैदान में। हाँ निकल जाएंगे। अवधेश प्रसाद लगभग 7,000 वोटों से आगे थे, तो ये 50,000 वोट से आगे जी हैं। 50,000 से, और आप कह रहे हैं 50,000 से बीजेपी बाजी मारेगी। ये बताओ, अवधेश से घर है का राजनीतिया करता है। बाप सांसद बेटवा विधायक, दूसरे प्रत्याशी चुनाव दिए, टिकट दिए दूसरे प्रत्याशी का। और अजीत अहित बहुत बुरी तरह चुनाव हारे, का चैलेंज है। अजीत बुरी तरह कैसे हारेंगे? हाँ, बुरी तरह से इलेक्शन हारेंगे। किसी दूसरे को देना चाहिए। बिल्कुल खाई थे बस वही ठाक किए तो रखाई थे औकात 10 गोरू हलिए तब वो हाके नहीं नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान, गोरू से नुकसान है। अच्छा, हाँ, और कौन नुकसान नहीं। जानवर का जो नुकसान है वही कारण है, एक बड़ा जो मुद्दा बन रहा है। हाँ, मुद्दा बन रहा है बस। क्या अवधेश प्रसाद यहाँ पे विधायक बने तो कुछ कम हुआ? नहीं, कम कहाँ बाबा। अच्छा, तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी आएगी तो कम होगा?
कम काहे का हुए, जो सरकारें ना बने इनके तो कहाँ से कम हुए, समाजवादी की सरकार ही नहीं बनेगी। कहाँ से बने बहन बहन जो कहाँ से बने। भैया कह रहे हैं 50,000 वोटों से समाजवादी जीत रही है यहाँ। हाँ। ये मिल्कीपुर की जनता ये अच्छे घुमा देती है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक बार यहाँ से अवधेश प्रसाद को मिल्कीपुर की जनता विधायक बनाती है, उसके बाद दोबारा चुनाव होता है तो अवधेश प्रसाद हारते हैं यहाँ से और बाबा गोरखनाथ जीत जाते हैं, तो जनता फिर बाबा गोरखनाथ को मौका देती है। उसके बाद फिर चुनाव होता है, तो बाबा गोरखनाथ हारते हैं यहाँ से चुनाव और फिर यहाँ की जनता मौका देती है अवधेश प्रसाद को। तो ये मिल्कीपुर की जनता है, क्या कर देगी, कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। चाहेंगे भैया, बोलिए क्या लग रहा है, कौन मार रहा है यहाँ? अजीत प्रसाद यहाँ से बाजी मार रहे हैं 100%। हाँ 100%। अजीत प्रसाद, क्योंकि एक तरफा यहाँ पे हाँ, माहौल है एक तरफा। आजाद रावण जो है बहुत अच्छे हैं, हाँ, बट वो आ जाएंगे इंडिया गठबंधन में, आ जाएंगे, गठबंधन में आएंगे वो, आ जाएंगे। क्या लग रहा है गठबंधन में आएंगे तो क्लियर लग रहा है आपको? हाँ 100% श्योर है, जाएंगे। और चंद्रशेखर रावण कहते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। रावण कह रहे हैं ना, वो तो माहौल बना रहे हैं अपना, बाद में कहेंगे अखिलेश यादव जैसे बेहतर कोई नहीं। हाँ, अच्छा, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ से हारेगी और समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। 100% श्योर है यहाँ पे। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिएगा, आपके हिसाब से मिल्कीपुर उपचुनाव कौन जीत रहा है? क्योंकि मिल्कीपुर चुनाव की अगर हम बात करते हैं, मिल्कीपुर चुनाव की, तो काफी ज्यादा अहम चुनाव हो जाता है कुछ पार्टियों के लिए। कई पार्टियां यहाँ पर मैदान में है, लेकिन जो टक्कर है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में। आप लोग कमेंट करते रहिए कि बहुत लोग कैमरे के सामने बसते हैं बोलने से, और हम देखते हैं कमेंट में ज्यादातर कमेंट उन्हीं के आते हैं। तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा, कमेंट से आइडिया लगता ही रहेगा, वहां जाके आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मिल्कीपुर में कौन आगे चल रहा है। तो आप क्या कहेंगे, अब ये बताइए। बता रहे हैं कि उनके लड़के को मौका दिया जा रहा है, जीतेंगे वो। उनके लड़के मतलब ऐसा है, मतलब राजा का बेटा ही राजा बने, बाप सांसद बेटा विधायक। कहेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी या समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी, अजीत प्रसाद। अजीत प्रसाद काम अच्छा क्या है। क्या काम अच्छा है, कुछ बताना चाहेंगे? उसका वो देखो, जब 10 साल हो गया था, पहले रुका था मिल्कीपुर में, वो कौन सी पॉलिटेक्निक है वो चालू हो गई है बनने के लिए। हाँ, जितना समाजवादी पार्टी का काम रुका था सारा चालू हो रहा है। और क्या चाहिए हम लोगों को? ये जो है सांड के बारे में वो जो है आवाज उठाता है विधानसभा में, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सांड की है। यहाँ से हम लोगों को खेती से चाहिए, खेती से। साढ़ के लिए आवाज यहाँ से जब अवधेश प्रसाद जी जो है न विधायक हुए थे न सांसद हुए थे, तो बहुत धरना दे रहे थे किसानों के पक्ष में, हम पशुओं को गायब कर देंगे। विधायक बन गए हैं, एक भी पशु गायब हुआ है। आप भी विधायक बनने के बाद क्या यहाँ पशुओं से छुटकारा मिला आप लोगों को? अभी नहीं मिला, बात चल रही है, बात चल रही है, मिलेगा। हाँ, बात चल रही है। कब मिलेगा? अब तो विधायक भी नहीं, अब सांसद बन गए। अभी उपचुनाव में बाज गए हैं, अभी उपचुनाव आएगा, उपचुनाव के बाद में देखो होगा काम। 27 में तख्ता पलट नहीं होगा, तब तक सांड का भी तख्ता पलट नहीं होने वाला, ये जान लो। कोई एक विधायक, 5 में से 2 विधायक हुए, एक चले गए, अकेले बचे हैं अवधेश प्रसाद। 2027 में तख्ता पलट होगा। 2047। हाँ, गुरूर किसका रहा है? कब तक? गुरूर ही तो है, एक दिन जरूर टूटेगा। गुरूर किसका रहा है? तख्ता पलट वक्त बताएगा, समय का इंतजार करिए। समय का चक्का जो है बहुत बलवान होता है। मिल्कीपुर 50,000 वोट बता रहे हैं। मिल्कीपुर यार, यही उपचुनाव में पता चला। हाँ, तो मैं भी बताया मिल्कीपुर 50,000 अवधेश प्रसाद पाएंगे। मैं पहले 50,000 जीतेंगे कह रहे हैं। अरे यार भूल जाइए। हाँ, अच्छा, हाँ, साइकिल चलेगी या पंचर हो जाएगी? साइकिल की रफ्तार कोई पा रहा है? बाबा जी स्वयं नहीं पा रहे हैं, तो ये गोरखनाथ बाबा क्या पाएंगे? दूसरों के ऊपर मुकदमा लगवाने वाले यहाँ पे गद्दी पे बैठेंगे, उनका कहानी खत्म। दूसरे के ऊपर मुकदमा लगवाने वाले माननीय श्री बाबा गोरखनाथ और उनके सहयोगी और उनके बड़े नेता सब मुकदमा लगवाने वाले हैं। अच्छा, मुकदमा किसके ऊपर लगा है? मुकदमा मेरे ऊपर 308, 307 SC ST मेरे ऊपर है। मैं स्टूडेंट हूँ, MA क्लास में हूँ, UPP का फॉर्म दिया हूँ, लीक हो गया, दोबारा तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, फर्जी मुकदमा इसे लग गया? फर्जी मुकदमा लग गया, बाबा गोरखनाथ ने लगा। बाबा गोरखनाथ लगवाए? हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जब फोन आ रहा था, मान्य जी कॉल किए, सेरा किए हैं, वो सेरा हैं, वो हम पे मुकदमा लगवाएंगे। अब बताइए क्या जवाब देंगे? जवाब हम कुछ नहीं देंगे, जवाब जनता दे दी है यार।